स्वामी जी, आहार विज्ञान के बारे में तो हम आपसे ठंडी समझेंगे ही, और खट्टी क्योंकि चीजें होते हैं। बहुत सारी बीमारियां तो केवल ये भी हम बात अपने फूड बढ़िया। पैटर्न में चेंज करके हम ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल स्वामी जी, आर्थराइटिस की लेकिन ठीक पहली बात बात कर लेते हैं। आर्थराइटिस दो तरीके के होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो ये कार्टिलेज घिसने की वजह से हो जाते हैं, लेकिन कार्टिलेज को घिसने से बचाया जा सकता है, ये भी आप कई बार कहते हैं। तो पहले तो कार्टिलेज घिसने से कैसे बचाया जाए, और अगर घिस गए हैं तो फिर क्या किया जाए? तो एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत हमने कर दी है, और फिर इसमें ताड़ासन भी करें, इससे पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग भी हो जाती है, और पूरा हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो इससे एनर्जाइज हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन भी पूरा हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन पूरा ना होने से भी बोन डेथक हो जाता है, और अंदर से हड्डियां कमज़ोर होती हैं। तो फिर आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और हड्डियों के साथ हड्डियों के बीच में जो कुशन है वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो फिर हड्डियां घिसने लगती हैं। वो बनते हैं प्रोटीन से। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम, और साथ ही साथ ये हमारे कुशन ना घिसे, इसके लिए प्रोटीन का सेवन सही मात्रा में करना ज़रूरी है। हमारी हड्डियां बनती हैं कैल्शियम से, फास्फोरस से, और उसमें विटामिन डी, B12 की इनकी बड़ी महिमा है, जो आपने बताया भी। तो सुबह धूप में बैठा करें, धूप में बैठा करें, और धूप में बैठने से विटामिन डी आपके शरीर को पूरा मिलेगा। और मिलेट्स खाने से कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और B12 की कमी नहीं होगी। जैसे मकई है, जवार है, बाजरा है, चौलाई है, और जितने भी अंकुरित आदि खाते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होता है। और यदि किसी को मिल जाए तो सहजना तो ज़बरदस्त है। विटामिन B12 से लेकर के पूरे B कॉम्प्लेक्स को हम नेचुरल रूप से प्राप्त कर लेते हैं सहजना से, सहज रूप में। तो सहजना, मोरिंगा, पारिजात, निर्गुंडी, एलोवेरा और गिलोय, ये बेस्ट हैं सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द के लिए, वात रोगों के लिए, चाहे ऑस्टियोपेनिया हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो या आर्थराइटिस हो। अब रही बात अंदर का कुशन पूरा ना घिसे, इसके लिए सुबह खाली पेट या तो वर्जिन कोकोनट ऑयल 1 चम्मच ले लें, या गाय का घी का सेवन कर लें, और सबसे अच्छा है उसमें स्पिरुलिना का प्रयोग कर लें। तो ये बातें छोटी छोटी है, स्पिरुलिना बहुत ज़बरदस्त है। दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गूगल जो खाएंगे उनके कार्टिलेज कभी नहीं घिसेंगे, मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। अच्छा स्वामी और जी, ये सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें। सूक्ष्म व्यायाम की शुरुआत तो आपने करा दी है, कौन कौन से आसन करने हैं वो आप बता ही रहे हैं, लेकिन आर्थराइटिस की बड़ी वजह, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से आर्थराइटिस होता है, उसे खराब लाइफस्टाइल भी माना गया है। लेकिन जीवन जीने के लिए घंटों कंप्यूटर पर तो बैठना है ही, जिनकी है ही डेस्क जॉब तो उनके पास ऑप्शंस भी कम है। ऐसे में वर्क स्टेशन पर बैठे बैठे लोग कौन कौन से योगाभ्यास कर सकते हैं ताकि हड्डियों और खासकर की जॉइंट्स में मूवमेंट रहे, मोबिलिटी और ये सारा मूवमेंट रहे, तो दिक्कतें ना हो? तो जो मैं खड़े होकर के अभ्यास बता रहा था, तो देखो ये अभ्यास ऐसे, ये बैठ करके चेयर पर बैठ करके कर सकते हैं। तो ये तो वर्क स्टेशन पर भी कर सकते हैं, ये तो फ्लाइट में भी कर सकते हैं। मैंने तो इस बार फ्लाइट में ये सारे सूक्ष्म व्यायाम, मंडूकासन मंडूकासन, योग मुद्रासन और गोमुखासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ये फ्लाइट में कर लिए थे, क्योंकि जो बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास होती है उसमें थोड़ी जगह भी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये पूरा योग वहीं पर हो जाता है। तो डांगी जी, आप भी जब भी तो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया, करते हो तो हजारों फीट ऊंचाई पर आपने योग किया, तो अपने आप एक रिकॉर्ड हो गया है। कमाल बात है अनुलोम। हाँ, और उसमें ये गोमुखासन बहुत आराम से हो जाता है। मैं आपको रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ, करीब 1 घंटा मैंने पूरा योगाभ्यास किया, जिसमें ये गोमुखासन, सारे सूक्ष्म व्यायाम, मंडूकासन और योग मुद्रासन,
और सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ये पूरे के पूरे अभ्यास जो है फ्लाइट के अंदर ही हो जाते हैं। और ये मैंने किए हैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, इतनी जगह उसके अंदर होती है ऐसे। ये तो खैर ये फ्लाइट में योग कैसे करना है वो भी बता दिया है। और वर्क स्टेशन पर भी थोड़ी सी जगह मिली जाती है तो वहाँ पर भी ये उष्ट्रासन तक भी कर सकते हैं ऐसे। और जो इतना भी ना हो तो कम से कम जो है खड़े होकर के अर्ध चक्रासन, थोड़ा गर्दन दोनों हाथ पीछे पीठ के लगा दिए और थोड़ा पीछे झुक गए। तो ऐसे छोटे छोटे अभ्यास, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, ये अभ्यास तो कर ही सकते हैं जी। अच्छा स्वामी जी, आपने वर्क स्टेशन का जिक्र किया, तो लेकिन जो हमारे इसके लिए बहुत जरूरी पहले अमित वो तस्वीर तो देख लीजिए स्वामी वाह, जी। पीछे, जो वाटर बॉडी की आप बात कर रहे थे, इतनी प्यारी डक्स जो हैं, बत्तखें तैरती हुई जा रही हैं, बहुत ही खूबसूरत है। सुंदर दृश्य है। अच्छा मीनाक्षी, ओहो, क्योंकि अरे स्वामी जी आपके साथ योग करने आ गई हैं योग के फायदे सुन के। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि योग ग्राम में है स्वामी जी। ये बहुत अच्छा। अगला हाँ। विषय शामिल कर लें अमित। वापस योग ग्राम में पतंजलि योग पीठ में। अच्छा स्वामी जी, अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, वो है महिलाओं में कैल्शियम की जो डिकेइंग होती है, यानी कि धीरे धीरे कम होने लगती है। सबसे ज़्यादा वो महिलाओं में होता है और इसलिए भारत में आर्थराइटिस की जो शिकार है महिलाएं सबसे ज़्यादा संख्या में होती है। तो इनके लिए क्या खास एडवाइस है, चाहे वो खाने में हो या फिर योग के जरिए? तो देखो, कैल्शियम की पूर्ति के लिए सबसे अच्छा तो है दूध, दही, छाछ। और दूसरा इसका रिच सोर्स है कैल्शियम का चौलाई सिंघाड़ा। चौलाई सिंघाड़ा जो चना, जवार, बाजरा, मकई, कोदो, रागी, ये जो मोटे अनाज है, मिलेट्स। अब वापस मिलेट्स की ओर आना ही पड़ेगा। हमने इसलिए रागी से लेकर के 7 ग्रेन बिस्किट भी लॉन्च किया। वो खाली व्यापार के लिए नहीं, उपचार के लिए किया कि लोग जो है वापस अपनी मूल परंपराओं की ओर लौटें। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा कि सब अब गेहूं और चावल छोड़ करके, मैं बार बार कहता हूं, जो गेहूं चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा। अरे ये तो खतरे की इसलिए घंटी। हम जो है अब मिलेट्स को खाना शुरू कर दें। और इसका सबसे रिच सोर्स है फिर शंख, कपर्दक, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी। वैसे तो न्यूट्रिला बोन हेल्थ हमने दे रखा है। फिर लोग कहेंगे स्वामी जी न्यूट्रिला का प्रचार कर रहे हैं, दवाई का प्रचार कर रहे हैं। अरे हम प्रचार नहीं, हम तो उपचार कर रहे हैं और उपकार कर रहे हैं लोगों पर। सबसे अच्छा उसका नेचुरल रिसोर्स है मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी। तो हमने न्यूट्रिला बोन हेल्थ में वो भी दे दिया। और इस कैल्शियम का वैसे तो जो चूना है ना, वो भी अच्छा सोर्स है, लेकिन उसको खाने से ना डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है और कैंसर भी हो सकता है ज़्यादा चूना खाने से, और दांत भी खराब हो जाते हैं लोगों के। तो कुछ लोग पहले जो चूना भिगो करके और थोड़ा पान में खाया करते थे, थोड़ा सा उसमें गुलकंद मिला करके, तो उतने तक तो ठीक था। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा ही खाना शुरू कर देते हैं, वो ठीक नहीं है। खैर, तो दूध, दही, छाछ तो बढ़िया है, इसो है। बाकी जितना भी ये सिंथेटिक जो कैल्शियम खाते हैं वो अच्छा नहीं है। और खाने के बाद पच जाए, इसके लिए रोज़ कम से कम हमारे साथ योगाभ्यास ज़रूर करें, नहीं तो फिर हड्डियों के साथ साथ पूरा मेरुदंड भी गड़बड़ हो जाता है। और मेरुदंड गड़बड़ ना हो इसके लिए फिर मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन हम करवा ही रहे मेरी बहन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।